छोटी, ये कड़े ना मेरे लिए बहुत बहुत खास है। इसे तो मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ अब। याद है ना आंटी जी ने क्या बोला है, पग फेरों से पहले पूजा भी करनी है। पहले मेनू है 10। मूड क्यों ऑफ है तेरा? मेरा मूड तो कल से ही ऑफ है दी। आग लगी उस शॉर्ट सर्किट से और ब्रेन मंगा दिया आप पे। और तो और फर्स्ट नाइट के दिन पर हस्बैंड वाइफ को अलग कौन सुलाता है, और आप हो कि कुछ बोलते ही नहीं। छोटी ठीक है ना, वो तो क्या बोलती है, चिल मार। छोटी चिल मार। सबकी अपनी अपनी सोच है छोटी। अब सब अपने ही तो हैं, झगड़ तो नहीं सकते उनके साथ। वैसे एक बात कहूं, अच्छा हुआ उन्हें बाहर ही सुला दिया है। अच्छा हुआ? क्यों भाई? छोटी वो मुझे ना डर लग रहा था, अकेले उनके साथ कमरे में मैं कैसे रहूंगी। अच्छा ही हुआ उन्हें बाहर सुला दिया। ओहो मेरी भोली बहन, भी आप इतने भोले हो ना। बाय गॉड, आई मीन अपने ही पति को अवॉइड कर रहे हो। कब तक करोगे ये? कुछ भी। आइए, वो है ना हवन कुंड के उस तरफ रख दीजिए। ऐथे रावी जी, उधर सब काम ठीक से हो रहा है ना? जी एकदम चंगी तरीके से हो रहा है। आप यहाँ ये रख दीजिए नीचे से। हाँ मैं क्या प्रीतो जी, अप्पा के फेरे का अरेंजमेंट सारा हो गया ना? कोई हिसाब किताब मतलब कमी नहीं रह गई? एक बात समझ लो जी, जब तक पूजा नहीं हो जाती पग फेरे नहीं होंगे। और मैंने गारंटी चाहिए कि बहू पर कोई बुरा साया नहीं है। पंडित जी पता नहीं कहाँ रह गए, और तुसी फोन शोन करो, जरा पता करो कहाँ है। वरुण होए फोन कर, अब पंडित फोन कर जा, फोन कर। अरे पैक लाया नहीं। ओ वीरे, तू तो अभी से देवदास बन रखा है। क्या बोलूं यार, शादी वाली रात तेरी वोटी को तुझसे अलग कर दिया जाए ना, तो क्या फीलिंग होती तू समझ ही नहीं पाए। ओए होए, मेरा भाई तो सैड सैड हो रखा है, और तू कहे तो बैकग्राउंड में कोई सैड वाला गाना बजा दूं, वो जुदा करने वाला। अबे मैं तो ये भूल ही गया कि ये पगफेरी की रस्म तो मैनू और गुलाबों को जुदा करने वाली रस्म है। बाजी आओ आओ जी पंडित जी, ओ प्रीतो पंडित आ गया। जय माता दी। वो कोई छेती जाके बहू को तो बुला लो। वाओ दी, क्या लग रहे हो, एकदम ढिंचा। माय गॉड, किसी की नजर ना लग जाए। घर से कोई आया अभी तक? अभी तक तो नहीं। डोंट वरी, आई नो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है ना? नहीं। वो माँ ने नीचे पूजा के लिए बुलाया है सौम्या को, तो तुम सौम्या को ले आओ। जीजू देखो, आप क्यों नहीं नीचे ले जाते? तब तक मैं बैग्स भी पैक कर लूंगी, है ना? सुरभि, मैं आती हूँ। हरमन, तू बहू को लेकर नीचे आ रहा है या फिर मैं पूजा का सामान लेकर ऊपर आ जाऊं? वो आया प्रीतो। चलिए जी, मम्मी जी बुला रही हैं। गुलाबो, एक ही दिन में तुम्हारी आदत सी हो गई है, और अब पग फेरे के लिए जा रही हो। बहुत मिस करूंगा तुम्हें।
जल्दी आओगी ना? प्रॉमिस? हरमन सिंह वाला? चलो। बैठ। तू नहीं हरमन, ये पूजा सिर्फ बहू के लिए। प्रीत तो अब की होया। प्रीत तो एक बात बता, तूने हमारी शादी करवाई है या बंटवारा करवाया? कल रात कमरे में साथ नहीं रहने दिया, अब पूजा में साथ नहीं बैठ सकता। अब फिर तूने इसे घर भेज देना है। सब्र कर पुत्र, सब्र कर। सिर्फ थोड़ी देर की बात है, फिर तो जिंदगी भर इसे तेरे साथ ही रहना है। अरे इससे सबर कहाँ, इसकी सबसे शादी हुई है, बावला हो गया ये। हाँ, और मेरे मामलों में बिना नाक घुसाए तुझे सब्र का। देख, अब मैं बोलूंगी तो बोलेगा कि बोलती है। हाँ, क्योंकि जब तू बोलती है जहर ही उगलती है। अपना मुंह बंद रख। चुप करो तुम दोनों, चुप। हरमन तू जा, चल उधर जा। देख रहा है, ये कहते हैं दंगल वाली फैमिली। बात बात पे दंगल। ऐसा ही रह, कभी बड़े ना होना। ओ बैठ बैठ। और चल वीरे, और तू सैड ना हो। ओ भाभी ने तो फिर वापस आ जाना है। तू मेरा सोच, आंखें तरस जानी है किसी के दीदार को। ओम नमो ब्रह्मण्ड देवाय। दोनों हाथ में एक एक फूल लीजिए और अपने हाथ को आगे कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदश्वाः स्वस्ति नः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदथे। अब दोनों फूलों को मेरे आगे रख दीजिए। पंडित जी, सब ठीक तो है ना? चिंता की कोई बात नहीं है।
बच्ची में किसी प्रकार का अपशगुन नहीं होता तो ये फूल मुरझा जाते। ये हवन माता रानी के नाम से किया है, वो आपकी बहू को हमेशा खुश रखेंगे। ये लीजिए, ये प्रसाद सभी को बंटवा दीजिए। ले, हो गई तसल्ली। जबरदस्ती में रात खराब कर दी इस बुरे साए के चक्कर में। शर्म, भाई शर्म हया सब छोड़ दिया है तूने। पंडित जी बैठे हैं, तब से सुनाया जा रहा है मैंने। अब बताऊं तुझे तेरी रात शर्म नहीं आती? जवान बेटे पे हाथ उठा रही है। भारत सिंह, अपनी वोटी को समझा लो। अब मेरी भी वोटी आ गई है भाई, मेरी भी कुछ इज्जत है। ओए, हाँ जी, इज्जत तो है, बताती हूँ कितनी इज्जत है तेरी। अरे तो मैंने गलत क्या बोला प्रीतो? अरे अब करती हूँ, अब दिखा दो तो। बहन जी आप, सत श्री अकाल। आप कब आई और यहाँ क्यों खड़ी है? अंदर आई है ना। वो पूजा चल रही थी ना, इसलिए यहीं खड़ी हो गई। जी कोई गल नहीं, आइए आइए। जी मैं सत श्री अकाल भैन जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। भैन जी, हमारे समझी जी नहीं आए, मनिंदर जी। उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई तो, और सोमू का कोई भाई भी नहीं है। मैंने सोचा कि मैं ही आ जाती हूँ रस्म निभाने के लिए। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है ना? ले, इसमें एतराज की क्या बात है? आप आए, यही बात बड़ी सौभाग्य की बात है। जी आप थक गई होंगी सफर करके, आइए। सौम्या, इथे पुत्र। हाँ, अपना नया घर दिखा। जा, आप जाइए, मैं कुछ खाने पीने के लिए भिजवाती हूँ। जा रे जा। नाश्ता लेके जल्दी ले। ओए वरुण, ओए पंडित जी को बाहर तक छाटा, समझ गया ना? जी मामा जी, जा, हो जाएगा। पंडित जी। आइए पंडित जी, चलिए। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। चलिए। पंडित जी, ये आपके लिए, मेरे और मामा जी की तरफ से आपके लिए। नहीं तो इस अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर भाभी जी को परेशान करते रहेंगे ये लोग। आप तो जानते हैं ना, कुछ लोगों की सोच ही ऐसी होती है। हाँ बेटा, मैं समझ सकता हूँ। जी, तो प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। आओ ना माँ, ये मेरा कमरा है। बैठो। सोमू, तेरा घर, तेरा कमरा तो बहुत प्यारा है। अच्छा सुन, यहाँ सब लोग अच्छे तो है ना? तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हाँ माँ, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो कल किसी ने भी मुझे कोई भी काम नहीं करने दिया। और हरमन जी, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, सब काम मेरी मर्जी पूछकर ही करते हैं। कल जलसे में जाने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा अगर मेरी तबीयत ज्यादा खराब है तो वो सब लोगों को मना लेंगे, पर माँ
पूरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा था, इसलिए मैं चली गई। ठीक किया ना माँ मैंने? बहुत अच्छा किया। तू तो मेरी समझदार बच्ची है ना। तेनू पता है सोमू, तू बहुत किस्मत वाली है जो इतना प्यारा ससुराल और इतना प्यार करने वाला पति मिला। नजर न लगे। माँ क्यों फिक्र करती हो? आपका प्यार है ना मेरे साथ, मुझे किसी की नजर नहीं लगेगी। अच्छा माँ, पापा क्यों नहीं आए? पगफेरे की रस्म के लिए उन्हें भी आना था ना? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक कैसे हो सकता हूं मैं? अरे मुसीबत खत्म नहीं हुई, बस टली है। एक रात के खत्म हो जाने से क्या? अभी तो कई रात बाकी हैं। एक बार जब ये भेद खुल जाएगा तब क्या करेंगे हम? हाँ बेबी काम करते, पूरी बिस्तर बांधकर यहाँ से भाग चलते। बेबी सुन मेरी बात सुन। देख, जैसे सब कुछ पता चल जाएगा ना, ये पिंड वाले हमें चैन की जिंदगी जीने नहीं देंगे। बेबी इससे पहले कि हम अपना मुंह काला करवा दे, हम यहाँ से भाग चलते बेबी। मनिंदर ठंड रख मनिंदर। वो एक पिंड से दूसरे पिंड भागते ही रहेंगे हम सारी जिंदगी। मनिंदर मान ले, हमने एक शकुनी को पाला है, उसको पालने का शाप भी हमें भुगतना पड़ेगा ना, चाहे हम किसी भी पिंड में रहें। अरे कौन उसे पालना चाहता था? कौन? इसी दिन का डर था मुझे, इसलिए पैदा होती से मार डालना चाहता था मैं। मर जाती तो अच्छे दिन नहीं देखना पड़ता मुझे, अच्छे दिन नहीं देखना पड़ता। माँ, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। माँ, ये देखो। ये पापा ने मुझे दिए हैं विदाई के समय। सुंदर है ना? माँ देर से ही सही, लेकिन पापा ने मुझे अपनी बेटी तो माना। मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात है माँ। ये तो सुरभि के कड़े हैं, सौम्य के पास कैसे आए? सौम्य इसे मनिंदर का तोहफा समझ के खुश हो रही है, लेकिन ये कड़े तो सुरभि ने बेबे से मांगे थे शादी में पहनने के लिए। ये माजरा क्या है?